बादशाह सलामत के सिपाही महल के हर कोने में मुझे ढूंढ रहे हैं। ऐसे में जिन्हों को ढूंढना नामुमकिन है मेरे लिए, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बीतेगी हर मुश्किल की घड़ी, कम छोटा उम्मीद पड़ी। दूसरे चोर चेहरा छुपाते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। मैंने अगर चेहरा छुपाया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। बगदाद के दुश्मन से सावधान, जो उसे पकड़वाने में मदद करवाएगा वो पाएगा इनाम। दुश्मन, मैं और बगदाद का दुश्मन। वो देखो काला चोर। बेटा, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा। मेरे पास एक ही खिलौना है जो मुझे काले चोर ने दिया है। देखो बनबान, तुम्हारी ये खूबसूरत हाथ चूड़ियां बेचने के लिए नहीं, बल्कि मेरे इन हाथों से चूड़ियां पहनने के लिए बने हैं। ये गुल्लू सूबेदार की वर्दी में क्या कर रहा है? ये मजबूत तो है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी भी ऐरे गहरे नत्थु कहरे को तुम चूड़ियां नहीं बेचोगी, समझी? आप अपने अब्बू की बात कर रहे हैं? अरे वाह, तुम खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मेरे अब्बू जैसे टट पुंजे को यहाँ से भगा देना, क्योंकि अब से यहाँ वजीर आला के खास सूबेदार गुलबदन खरीदारी करने आते हैं। भैंस ना चरे वो घास, बन गया वजीर आला का खास। कैसे? खुदा के लिए तस्तरी तो छोड़ दीजिए, बहुत कीमती है। मैं आपको मुफ्त में कैसे दे दूं? वो देख गुलबदन, मेरा बेटा वजीर आला का सिपहसालार है, सूबेदार है। अगर उसको एक इशारा करूंगी ना, तुझे सूली पे टंगा देगा। चाहिए पैसे? 2 शर्फियाँ? कितनी शर्फियाँ? नहीं चाहिए। नहीं माँ जी, ये ले जाओ, ये सब ले जाओ। दुआ बद्दुआ सब मुफ्त में ले जाओ आप। इसकी क्या जरूरत थी, पर दे रहे हो तो खैर। ये लीजिए आपकी अमानत, संभाल के रखिए। शुक्रिया। ओए ताजी सब्जियां। ए रुखसार बहन, टमाटर के दाम गिर गए हैं, 1 हफ्ते के लिए आज ही ले लो। ये आलू तोल दूं? तोल दो। एक सेर ये गोभी तोल दूं? हाँ तोल दो। अगर इस सिपाही ने उमार को पहचान लिया तो? रुखसार
पैसे मांगने की जुर्रत मत करना कमबख्त। कसम सोने की अशरफियों की, जब फिर भी नाज़रीन के दरवाजे पे आते हैं तो एक आध अशरफी देकर ही लौटते हैं। तो कौन सी चीज है, अगर कुछ मांगा तो वजीर आला से शिकायत कर दूंगी। अर्ज किया है, जैसी पतंग वैसी डोर, माँ बेटे तो नोचोर। अरे तस्वीरें तो इनकी लगी होनी चाहिए। कम से कम दुकान में सफाई तो रखा कर। बड़ा खूबसूरत पिंजरा है। गुल्लू के अब्बू इसमें कितने हसीन लगेंगे। जिस दिन उन्हें कैद करना होगा यही पिंजरा खरीद के ले जाऊंगी। पकड़ लिया। अरे ऐसा भी क्या गुस्सा आमिर, घर ही नहीं आ रहे हो आप। अब माफी मांग रही हूँ ना मैं। अब वादा करती हूँ आज से फटे हुए दूध का दरिया कभी नहीं खिलाऊंगी आपको, और इलायची वो भी बिरयानी में तौबा कभी नहीं डालूंगी। आपको फिरोज, शहीम, रहीम, फहीम सबकी कसम। और ये चारों है कौन? हाय अल्लाह, ऐसा भी क्या गुस्सा, अपनी खुद की चार औलादें उनका नाम ही भूल गए। देखिए तो अब आप कहेंगे कि आपका नाम उमा। आमिर, आपका नाम आमिर नहीं है, और मैं आपकी बीवी जमीला नहीं हूँ। गुस्सा छोड़ दीजिए ना, घर चलिए। अगर आप ऐसे घर नहीं चलेंगे तो मैं सिपाही को शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं जमीला, घर का मामला कोतवाली तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे आमिर भाई, हर घर की यही कहानी है। हाँ, कोतवाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब गुस्सा छोड़ दीजिए ना और चलिए, चलिए भी। बुलबुल चाचा, आप? लाडले, मेरी नींद जैसी जिंदगी के पेड़ पर लटके हुए इकलौते लड्डू, तू है कहाँ? मैं तो यही हूँ बुलबुल चाचा। वाह, सर्दियों के कोहरे की तरह जिन्न का खौफ क्या खत्म हुआ? तूने तो अपने चाचा के पास आना ही छोड़ दिया। अरे कम से कम अपने मुंह के गुलेल से शुक्रिया के पत्थर फेंकने तो आ जाता। लाडले, आखिर मेरे बताए हुए कांटों और दी हुई बांसुरी से तो उस जिन के जुल्मों के चिराग का तेल खत्म हुआ है। बुलबुल चाचा, आपके इन इजादों की वजह से मेरा भाई मुझसे दूर चला गया। आप भलाई करने चले थे, लेकिन किस्मत ने आपकी भलाई की टांग तोड़ दी। क्या हुआ लाडले? अब चाचा आइए कहीं और चल के बात करते हैं। रुखसार, तुम घर चली जाओ। मैं अपनी खातिर तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता। इतने बरसों बाद इसलिए नहीं मिले कि मैं चली जाऊं। आप मेरे साथ चलेंगे। रुखसार, तुम्हें मेरा वास्ता, इस वक्त घर चली जाओ। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। बहुत जल्दी? आज शाम? क्या? हमारे घर आज शाम? रुखसार, मैं आज शाम का वादा नहीं कर सकता। तो मैं भी जाने का वादा नहीं कर सकती। वही जुनून, वही रुखसार। वही परवाह, वही मोहब्बत, वही आप। तुम बिल्कुल नहीं बदले रुखसार। आप भी तो नहीं बदले।
पर एक चीज है जो बदल गई है। आप घर आएंगे ना तो आपको ऐसी खुशखबरी दूंगी कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए घर आना होगा आपको। इतने बरस आपने इंतजार करवाया है, अब मेरा भी तो हक बनता है। लेकिन आज पहरा बहुत सख्त है रुखसार। आज नहीं रुखसार, लेकिन मैं कल शाम को तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और तुम्हारी खुशखबरी भी सुनूंगा। वादा? कांच के हैं, करते ही टूटे, कोशिश सच्ची, वादे झूठे। इसलिए वादा नहीं कर रहा हूं रुखसार, लेकिन सच्ची कोशिश जरूर करूंगा। कितना हुआ भैया? 2 अशरफियां। जी। बेवकूफ लोग ये भी नहीं जानते कि बगदाद में एक जिन है जो इनसे नफरत करता है। बगदाद में तबाही और आतंक फैलाने का वक्त आ गया है। वो रहा अलादीन, और जहां अलादीन वहां जिन। बेटे की तू ये दुकानदार बुलबुल चाचा का दुश्मन कब बन गया? अरे अचानक मौसम क्या हो गया ये? ऐसा मौसम तब होता था जब जिन आता था। जिन? अरे क्या ये पागल हो गया है क्या? अरे लगता है इसके ऊपर जिन आया है, पागल नहीं है ये। भागो! इसका मतलब ये मुच्छड़ है। ना जाने अब ये मुच्छड़ कौन सी चाल चल रहा है। जिंदगी रही तो अपने शौहर से मिलेगी। अम्मी, अच्छा हुआ आप यहाँ आकर छिप गई। मुझे लगा आज तो मैं अनाथी हो गया। चुप कर। अरे संभाल कर। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बाहर वाला महल के खुफिया कमरे में कैसे पहुंच गया? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, आप उस कमरे में क्या कर रही थी? अम्मी हमने बताया ना, हम बस खुफिया कमरा देखना चाहते थे और हमें क्या पता था कि अंदर कोई चोर बैठा होगा। शहजादी, शहर में जिन ने फिर से हमला कर दिया। अब्बू इतने नाराज हैं, ऐसे में उन्हें ये खबर देकर हम और परेशान नहीं करना चाहते। खुफिया कमरा था,
कोई मिस्र की मीनार नहीं थी जो शहजादी वहां चली गई। हम तो कहते हैं इन्हें मलिका बनाने का ख्वाब छोड़िए और इनके निकाह की फिक्र कीजिए। क्या निकाह हमारा? हाँ, निकाह तुम्हारा। आप इनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना शुरू कीजिए। हमें बहादुर, रईस, खूबसूरत दामाद चाहिए। मतलब एक बेटी और 3 दामाद? आप लोगों को जितना हंसना है हंस लीजिए, लेकिन आपका निकाह होकर ही रहेगा। बेगम साहिबा, एक बार आप शहजादी से तो पूछ लीजिए कि उसे कैसा लड़का चाहिए। हाँ तो शहजादी, आपको कैसा लड़का चाहिए? हम अपने अब्बू की शहजादी हैं और बेगम भी उन्हीं की बनेगी जो हमारे अब्बू का साया होगा। आप ही की तरह नेक दिल, दूसरों की मदद करने वाला। लोगों के लिए अपनी जान दे देने वाला होगा। अपनी अम्मी और अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। अम्मी की खातिर मैं मौत से लड़ सकता हूँ तो फिर ये मेहरान घाटी क्या चीज है? मैं वहां जाऊंगा भी और अम्मी के लिए लौटूंगा भी। और रिश्ता निभाएगा तो आसमान भी झुक जाएगा। अभी तो थोड़ा तमाशा और करना पड़ेगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ऐसी वाहियात हरकतें अंगूठी छाप के अलावा और कोई नहीं कर सकता। सुलगते हुए कोयले। वो देखो, कोयले के धुएं से एक काला साया। कहीं वो जिन्न तो नहीं? पता नहीं ये क्या मुसीबत है। रहम कर, पता नहीं क्या होगा। आतंक फिर से शुरू हो गया। कितनी तबाही मचा दी। हमारे बगदाद में पता नहीं ये रह कर कौन सी आसमानी आफत आ रही है। पता नहीं अब क्या होगा। क्या खुदा रहम कर। खुशामदी बगदाद के डरपोक लोगों, खुशामदी। ये जो अभी हुआ है वो तो मेरे मालिक की तरफ से सिर्फ एक मुंह दिखाई थी। असली खेल तो अभी बाकी है। बहुत जल्द लौटूंगा बगदाद को तबाह करने। अलविदा। आ जाओ, बाहर आओ। रो मत, अम्मी के पास जाना है। तुम्हें पता है मेरी अम्मी क्या कहती है? डर का डट कर सामना करना चाहिए।
डरना नहीं चाहिए और खुद पर यकीन करना चाहिए। बेटा, बेटा आप ठीक तो हो ना? मुच्छड़ ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उसकी दुश्मनी मुझसे, वो जब चाहे मुझे खत्म कर सकता है। फिर इन मासूमों पर जुल्म करने का क्या मतलब है? अति उत्तम, अति उत्तम। आप सबसे अहम बात तो बोलना ही भूल गए यास्मीन। उसकी रगों में शाही खानदान का खून होना चाहिए। हम तो घोड़े भी नस्ल देख के खरीदते हैं, ये तो फिर भी दामाद है। इतने वर्षों से हमारे महल की धूप भी आप है, छांव भी आप है, हवा भी आप हो, बरसात भी आप और चांदी भी आप चली जाएंगे तो महल के सारे मौसम विदा हो जाएंगे। सिर्फ पतझड़ बचेगा। हमारे पास इसका भी एक इलाज है, क्यों ना हम महल जमाई ले आए? या अल्लाह, ये कैसी मुश्किल है। अब्बू काले चोर से नफरत करते हैं और अम्मी एक आम लड़के अलादीन को कबूल नहीं करेंगी। हम करें तो क्या करें?